नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजमेर शरीफ में तेलंगाना रुबात की संग बुनियाद तकरीब मुलतवी। रुबात की तामीर की मंजूरी के बाद प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। कांग्रेस के साबिक सिटी सदर नागेंदर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बहुत जल्द टीआरएस में शामिल होंगे। चौथे मरहले के हरीटा हरम में हर घर में 6 पौधे लगाए जाएंगे। ओहदेदारों के साथ महकमा जंगलात के रियासती वजीर का जायजा इजलास। वेंकटाद्री एक्सप्रेस में डकैती की संगीन वारदात, 29 मुसाफिरीन को लूट लिया गया। रेलवे पुलिस खामोश तमाशाई। और मूसाबोली में 3.5 किलो सोने की डकैती का अहम मुलजिम गिरफ्तार। सारिक को अदालती तहवील में दे दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजमेर शरीफ में तेलंगाना रुबात की संग बुनियाद तकरीब मुलतवी कर दी गई है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि नागहानी वजूहात की वजह से इस तकरीब को मुलतवी किया गया है। उन्होंने बताया कि रुबात की तामीर की मंजूरी और दीगर सरकारी उमूर को मुकम्मल करने के बाद ही रुबात के संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि 27 जून को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रुबात का संग बुनियाद रखने वाले थे। इस ज़मन में खुसूसी ट्रेन के जरिए तेलंगाना के 31 अजला से अवाम को अजमेर ले जाने का ऐलान भी किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि अजमेर शरीफ में तेलंगाना रुबात की संग बुनियाद तकरीब के खिलाफ शिवसेना ने एहतजाज की धमकी दी है। कांग्रेस के साबिक वजीर व सिटी कांग्रेस के सदर डी नागेंदर ने कांग्रेस पार्टी की रुकनीत और दीगर ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा कुलहीन कांग्रेस कमेटी को भी रवाना कर दिया है। इस्तीफा देने की खबर के साथ ही सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी नागेंदर के घर पहुंच गए, लेकिन नागेंदर वहां मौजूद नहीं थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने नागेंदर से फोन पर बात की। नागेंदर ने सदर कांग्रेस से कहा कि शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए वो तफसीलात से वाकिफ कराएंगे। बाद में नागेंदर ने अपना मकतूब इस्तीफे की कॉपी मीडिया के सामने पेश की। उनका कहना था कि हफ्ते को मीडिया के सामने वो तमाम बातों का खुलासा करेंगे। वाज़ेह है कि नागेंदर जीएचएमसी के इंतखाबात के वक्त ही टीआरएस में शामिल होने वाले थे, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर उन्होंने इस फैसले को मुलतवी किया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा हालात में उन्हें तरजीह न देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। पता चला है कि नागेंदर बहुत जल्द टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस दौरान इत्तला मिली है कि जुमे की शाम नागेंदर ने रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। वजीर जंगलात जोगू रमना ने कहा है कि हर घर में 6 पौधों के लगाने के नारे पर सख्ती से अमल किया जाए। सेक्रेटेरिएट में महकमा जंगलात के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वजीर जंगलात ने कहा कि गुज़िश्ता 3 मरहलों के हरीटा हरम प्रोग्राम के तजुर्बे को नज़र में रखते हुए चौथे मरहले को कामयाब बनाने के लिए काम किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हरीटा हरम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों में कितने बाकी हैं, ज़िले सतह पर उसका सर्वे किया जाए, दही सतह पर खाली जगहों की निशानदही की जाए और शजरकारी से पहले तमाम इंतजाम किए जाएं। एससी कौमी कमीशन के रुकन केर रामलू ने सिविल सप्लाईज कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने महकमे में किए जाने वाले इक़दाम और कंट्रोल रूम का मुशाहिदा किया। रामलू ने कहा कि समाज में सिविल सप्लाईज महकमा अहम रोल अदा करता है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एससी और एसटी मुलाजमीन से बात की और कहा कि समाज में तमाम तबकात में तवाज़ुन होना चाहिए।
हर तबके के मुलाजमीन को मिलजुल कर काम करना चाहिए। सिविल सप्लाईज कमिश्नर अकुन सबरवाल ने महकमे की कारकर्दगी से रामुलू को वाकिफ करवाया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कोकापेट में तामीर किए जाने वाले यादव और कुरमा तबके के बहबूदी हॉस्टल के नमूनों को मंजूरी दी है। सेक्रेटेरिएट में वजीर ने ओहदेदारों के साथ इमारत के डिजाइन का जायजा लेने के बाद इसे मंजूरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसके टेंडर्स का अमल मुकम्मल करते हुए तामीरी कामों का आगाज करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। महकमे बहबूद की कमिश्नर अनीता रामचंद्रन ने रियासती वजीर को दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव और कुरमा तबके के तंजीमों के कायदीन भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि पसमानदा तबकात को जुमराबंदी के तहत पंचायत में तहफ़्फ़ुज़ात देने के हुकूमत के फैसले का उनकी पार्टी खैर मकदम करती है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि कांग्रेस के दबाव से ही हुकूमत ने बीसी जुमराबंदी से इत्तेफाक किया। हुकूमत को चाहिए कि वो इस फैसले पर अमल करते हुए पसमानदा तबकात को जुमराबंदी के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें। उन्होंने मुतालबा किया कि जुमराबंदी के साथ बीसी तबके को उनकी आबादी के तनासुब के मुताबिक 52% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि पंचायत इंतखाबात में बीसी तबके की जुमराबंदी की जाती है तो बीजेपी उसकी मुखालिफत करेगी। उनका कहना था कि बीजेपी की जन चैतन्य यात्रा का हफ्ते से आगाज होगा। 14 दिन की यात्रा में कांग्रेस के 40 साल और टीआरएस हुकूमत के 4 साल में अवाम को जो धोखा दिया गया उसका खुलासा किया जाएगा। लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग मजलिस के सदर के हाथ में है और इस गाड़ी को पंक्चर करने के लिए बीजेपी काम करेगी। बीजेपी के सदर ने कहा कि बीजेपी तनहा इंतखाबात में मुकाबला करेगी। केसीआर ने अवाम से जो वादे किए थे लेकिन उसे पूरा नहीं किया, उस पर भी बीजेपी आवाज उठाएगी। लक्ष्मण ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ हुकूमत से सवाल करने के बारे में पूछने पर कहा कि बीजेपी इसकी मुखालिफत करेगी क्योंकि शुरू से ही बीजेपी मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने टैंक बंड के इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि फुटपाथ को सरसब्ज़ शादाब और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने बारिश का पानी जमा होने वाले इलाकों और सड़कों के मरम्मती कामों का भी जायजा लिया। कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सिर्फ सड़कों के मरम्मती काम नहीं बल्कि फुटपाथ के कामों को भी तरजीह दी जाए। बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जर साल के गणेश जुलूस और दीगर त्योहारों को नजर में रखते हुए एहतियाती इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर बल्दिया के हमरा खैरताबाद जोनल कमिश्नर मुशीराबाद के डिप्टी कमिश्नर के साथ सीनियर इंजीनियर्स भी मौजूद थे। मलकपेट के सैदाबाद डिवीजन की मुख्तलिफ कॉलोनीज में बलदी आबरसानी मसाइल और पार्क और प्लेग्राउंड से मुताल्लिक़ मसाइल का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। रेवेन्यू बोर्ड कॉलोनी, SBH बी कॉलोनी, SBH सी कॉलोनी और आंध्रा बैंक कॉलोनी के नुमाइंदों ने अहमद बलाला को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली मलकपेट ने ओहदेदारों को फौरी मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मज़कूरा कॉलोनी के नुमाइंदों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू और उनके हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने किशन नगर छिर्रा के इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से फ़र्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदासी फेट में नेशनल कौमी शाहराह 65 रोड पर पेश आए एक जानलेवा हादसे में खानगी ट्रैवल की बस का क्लीनर बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ये वाक़या पेश आया जिसमें ट्रैवल की बस पेट्रोल पंप में घुस गई। बस में 4 मुसाफिरीन भी जख्मी हुए। यह बस हैदराबाद से पूना जा रही थी।
सदाशिवपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी मुसाफिरीन को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। टास्क फोर्स नाजोन ने फर्जी क्लब की मेंबरशिप, हॉलिडे मेंबरशिप, हेल्थ मेंबरशिप, सिल्वर कॉइन और प्लॉट्स की फराहमी का लालच देकर अवाम को धोखा देने वाली टोली को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि इस टोली ने तकरीबन 2000 अफराद को 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। पुलिस के मुताबिक शेख कादर बादशाह और विजय कुमार पहले कंट्री क्लब में मुलाजमत किया करते थे। बाद में दोनों ने फॉर्चून ग्रुप ऑफ स्टेट के नाम से कंपनी खोली और कई अफराद को फोन करते हुए क्लब की मेंबरशिप और दूसरी तरह के लालच दिए। ये टोली मुफ्त हॉलिडे पैकेज का भी लालच दिया करती थी और रकम हासिल करने के बाद धोखा दिया करती थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए कादर बादशाह और विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन के कब्जे से 8,15,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया। फलकनुमा के मुस्तफ़ा नगर में एक घर में एसी की तनसीब के दौरान बहस और तकरार के बाद ग्रुप के हमले में 6 अफराद बशमूल 2 खवातीन जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक 4 चंबे को जहांगीर नामी शख्स मकान में एसी नस्ब करवा रहे थे कि पड़ोस में रहने वाले शख्स से उनकी बहस और तकरार हो गई। जुमेरात की रात जहांगीर से बहस करने वाले शख्स के फर्जंद फेरोज ने अपने साथियों के हमरा आहनी सलाखों और लाठियों से हमला कर दिया। जहांगीर और उनके अफराद खानदान जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। सैफ नामी नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है। सीसीटीवी फुटेज में झड़प का मंजर कैद हुआ है और फुटेज की मदद से 4 अफराद की निशानदेही के बाद गिरफ्तारी अमल में आई। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मादानापेट पुलिस हदूद के इलाके मौलाना आज़ाद नगर में खातून ने खुदकुशी कर ली। इंस्पेक्टर मादानापेट पुलिस जी नागेश ने बताया कि 22 साल कनीज फातिमा की 2 साल पहले नासिर खां के साथ शादी हुई थी। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद कनीज फातिमा को औलाद न होने पर उनके ससुराली रिश्तेदार ताने देते हुए हरासा कर रहे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने इंतहाई इक़्तिदाम किया। मुतवफ़िया खातून की हमशीरा ने इल्ज़ाम लगाया कि कनीज फातिमा का कत्ल करके लाश को सीलिंग फैन से लटका दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। जून में मादानापेटा पुलिस स्टेशन में आज एक कंप्लेंट आया था। शेख गफार सन्नाफ शेख इमरान 28 ईयर्स है। इनका बहन कनीज फातिमा 22 ईयर्स, इनको शादी मौलाना आज़ाद नगर मादानापेट में रहने वाले से 2 साल की पहले हुआ था। वो 2 साल से तो लाइफ गुजार रहे, छोटा छोटा इश्यूज में गड़बड़ हो रहा था और इनको इश्यूज नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं। तो 3-4 दिन पहले घर में इल्लास और वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था। वो उसका भाई और उनका इल्लास मदर फादर आके सेटल कर रहे थे और कल उसका हस्बैंड एंड इल्लास बाहर जाने के बाद एक बच्ची सुसाइड हैंगिंग कर लिया था। तीसरा साल है शादी होके, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। 1 साल भी हम लोग घर में बिठा के फिर बाद में भेजाए। बहुत दिनों से बहुत तंग कर रहे थे। सास भी दूसरी शादी करती हैं, तीसरी शादी करती हैं, बच्चे नहीं हो रहे हुए बोल के टॉर्चर कर रहे थे। और मर्द भी क्या है, पीते खाते सो गए उनका मर्द का भी। और 6 महीने से घर को नहीं भी जा रहे थे। फांसी डाल के मारे सास ससुरे और मर्द, और बहना भी है, 5 बहना है घर में रहती। तिरुपति से हैदराबाद आने वाली वेंकटाद्री एक्सप्रेस को डाकुओं ने लूट लिया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मज़कूरा ट्रेन हैदराबाद आ रही थी। गुड्डीपुर के इलाके में करीब 25 डाकुओं ने अचानक ट्रेन में दाखिल होकर बोगी नंबर 11 से 29 में सवार मुसाफिरीन को लूट लिया। एक मुसाफिर खातून फातिमा ने बताया कि इलाज के लिए वो हैदराबाद जा रही थी, लेकिन डाकुओं ने उसके 12,000 रुपये और ATM कार्ड के अलावा दूसरा सामान लूट लिया। बेगम बाजार करने वाले एक मुसाफिर सतीश ने बताया कि उनकी अहलिया के गले से 11 तोले के तिलाई जेवरात लूट लिए गए। एक मुसाफिर ने पुलिस शिकायत करते हुए बताया कि इस वाक़े में पुलिस खामोश तमाशा बनी देखती रही। पुलिस ने हवाई फायरिंग तक नहीं की। काचीगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सर, हम तिरुपति से हैदराबाद के लिए आ रहे थे। नियर कुट्टी स्टेशन के पहले सिग्नल रेड हुआ। बोले तो एंट्री करने के लिए सिग्नल पे गाड़ी रुके वाला था।
तो तभी एक साथ में S4 से S12 तक एक साथ में एक ही साइड के विंडो से सब चेन स्नैकर आए थे। उन्होंने विंडो से हाथ डाल के सबका चेन खींच लिया सर। जब हम देखे बाहर पुलिस वाले GRP थे, उनको हम बोले कि सर आप फायर करिए, तो वो फायर करने के लिए भी तैयार नहीं थे सर। आप हवा में फायर करो उसके लिए भी तैयार नहीं थे सर। तो हमारे को डाउट आ रहा है सर, ये पुलिस वाले और वो जो चोर है वो कुछ ना कुछ उनका लिंक है, ऐसा हमारा डाउट आ रहा है सर। इतना होने के भी बाद सर उन्होंने नेक्स्ट स्टेशन पे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किए सर। हम खुद होके स्टेशन मास्टर के पास जाके आए, उनको पूछे सर आपको कुछ इन्फॉर्म हुआ है कि ऐसा ऐसा चोरी हुआ है पूरे ट्रेन में? तो बोले हमारे को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं है। तो ऑन ड्यूटी TC या ऑन ड्यूटी जो पुलिस वाला तो वो क्या काम कर रहा था? कुछ भी काम नहीं कर रहा था सर। हम जाके जब गुटी स्टेशन पे जब हंगामा किए तब जाके उन्होंने हमारा कंप्लेंट कुछ सुने हमारी बात, तो भी हमारे को कुछ उतना रिस्पांस नहीं मिला सर। अभी यहाँ पर आने के बाद हमारा अभी FIR ऑफिशियल FIR अभी हमारा दर्ज हुआ है सर। तो रात भर हमारे को परेशानी हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी यहाँ पर आने के बाद हमारे को थोड़ा रिलैक्स लग रहा है सर FIR लेने के बाद। चारमीनार पुलिस ने मूसाबोली के इलाके में 3.5 किलो सोने की डकैती और दूसरी 17 वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली के अहम सरगना को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने बताया कि थाने मीरा रोड का साकिन शेख अमजद मुंबई में 17 वारदातों में मुलविस था। मूसाबोली में उसने 3.5 किलो सोने की डकैती एक वर्कशॉप से अपने साथियों के साथ अंजाम दी थी। ये वारदात 14 मार्च को अंजाम दी गई थी। पुलिस ने शेख अमजद को अदालती तहवील में भेज दिया है। अमेरिका में बरसर खिदमत मादाना पेट के साकिन 35 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर B रघविंदर राव लापता हैं। रघविंदर राव की अमेरिका में गुमशुदगी पर उनके अफराद खानदान परेशान हैं। रघविंदर राव के वलिद बंगाराम ने अक्टूबर 2017 से लापता अपने फर्जंद रघविंदर राव की तलाश के लिए मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को मकतूब रवाना किया है और इस सिलसिले में मदद की अपील की है। बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानी तलबा के साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। इससे पहले भी कालाडेरा के साकिन एक नौजवान यूसुफ मेहदी का ऑस्ट्रेलिया में एक हादसे में इंतकाल हुआ था। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को मेहदी की मैया शहर लाने के सिलसिले में अफराद ख़ानदान ने तवज्जो दिलाई है। हसननगर के इलाके में खुली जंगलाती अराजी पर आग लगने का वाक़या पेश आया, जो महकमे आबरसानी के दफ्तर से मुत्तसिल है। आग की जद में वहां पड़े हुए पाइप भी आ गए। मुकामी अफराद ने फ़ोन करके फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम इसके लिए वहां के चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजमेर शरीफ में तेलंगाना रुबात की संगे बुनियाद तकरीब मुलतवी। रुबात की तामीर की मंजूरी के बाद प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। नायब वज़ीर आला महमूद अली का ऐलान। कांग्रेस के साबिक सिटी सदर नागेंद्र ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बहुत जल्द TRS में शामिल होंगे। चौथे मरहले के हरीटा हारम में हर घर में 6 पौधे लगाए जाएंगे। ओहदेदारों के साथ महकमा जंगलात के रियासती वजीर का जायजा इजलास। वेंकटाद्री एक्सप्रेस में डकैती की संगीन वारदात, 29 मुसाफिरीन को लूट लिया गया। रेलवे पुलिस खामोश तमाशाई। और मूसाबली में 3.5 किलो सोने की डकैती का है मुलजिम गिरफ्तार। सारिक को अदालती तहवील में दे दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।